सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास वीडियो में। फाइनली एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की वैकेंसी आउट हो चुकी है और आप सबने आज ही हमारे चैनल पे सौरभ सर का वो वीडियो देख लिया होगा जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल बताई है लाइव सेशन में इस वैकेंसी से रिलेटेड। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल की फॉर्म फिलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा डिटेल में हम देखेंगे कि क्या क्या डिटेल है इस वीडियो में, किस किस बारे में हम बात करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल सीआरपीएफ राइफलमैन इन असम राइफल्स 2024 वैकेंसी आउट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो 31 दिसंबर तक है। आप इसके लिए नोटिफिकेशन भी चाहें तो एसएससी जीडी की ऑफिशियल वेबसाइट जाके पढ़ सकते हैं। देखिए हम नोटिफिकेशन में चलते हैं और आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा एक एक। आप देख सकते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/11/2023 से लेकर 31/12 तक है, यानी कि आपके पास लास्ट दिसंबर तक मौका है। और पूरी डिटेल पूरी नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फिर फॉर्म फिल करिएगा। वैकेंसी की बात करें तो मेल में टोटल वैकेंसी है वो 23,347 है, फीमेल में 2,799 और टोटल वैकेंसी बनती है 26,146। वैकेंसी अब ये टेंटेटिव है, वैकेंसी और बढ़ने वाली है, इसके लिए परेशान मत होइए। ये श्योर है कि वैकेंसी और बढ़ेगी। पिछले बार भी काफ़ी कम वैकेंसी स्टार्टिंग में आई थी बट वो बढ़ गई थी। तो चलिए अब चलते हैं आगे, फॉर्म भरने की डिटेल पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप आएंगे वेबसाइट पे, आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे 2-3 सेक्शन है, रजिस्टर नाउ या न्यू यूज़र। अगर किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, बट ये उन यूज़र्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो पहली बार रजिस्टर करने जा रहे हैं, जो फ्रेश है, जो पहली बार फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो उनको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही उनसे आगे डिटेल मांगी जाएगी, जैसे कि आधार कार्ड, आधार नंबर, वेरीफाई आधार नंबर है, फिर नाम है, नेम वेरीफाई करना होगा। अगर आपने नाम चेंज किया है तो येस, नहीं तो नो करिए। फिर फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका, फिर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करिए। एजुकेशन का डिटेल देना होगा, आप किस बोर्ड से अपना पढ़ाई किया है, आपका रोल नंबर क्या था, फिर रोल नंबर को वेरीफाई करिए। इसके बाद है कि आपने किस ईयर में पास किया है उसको वेरीफाई करिए। जेंडर क्या है आपका, जेंडर वेरीफाई करिए। फिर लेवल ऑफ हायर एजुकेशन क्या है आपका, जो भी है डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मैट्रिकुलेशन, उसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपका जो भी एजुकेशन डिटेल रहेगा वो दीजिए। फिर मोबाइल नंबर उसको वेरीफाई करिए, ईमेल वेरीफाई करिए और फिर सेव करके आप अपना यूटी एड्रेस, स्टेट एड्रेस आप सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल देना है और फिर डिक्लेरेशन वेरीफाई करना है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये उनके लिए है जो पहली बार फॉर्म फिल करना है। फिर आप जाएंगे अप्लाई सेक्शन पे और अप्लाई सेक्शन पे आपको जाते हैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, कैप्चा कोड फिल करना है। अगर आप भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके क्लिक कर सकते हैं, अपना यूजर नेम पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको परमानेंट स्टेट एड्रेस देना है, ईमेल आईडी देना है, फ़ोन नंबर देना है और फिर ओटीपी आने के बाद सबमिट कर देना है, जिससे आपका पासवर्ड फिर से रिट्रीव हो जाएगा। तो लॉगिन करिए, कैप्चा कोड फिल करिए। ये रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस है। इसके बाद आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी इन सीआरपीएफ, एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल एप्लीकेशन डेट 24/11। फिर अप्लाई पे आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है आपको। अप्लाई पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे तो अब तक जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान डिटेल दिया है वो लगभग 13 सीरियल नंबर तक आपकी डिटेल ऑटो फिल हो चुकी होगी, यानी कि आपको कोई डिटेल फिल नहीं करनी है। इसके बाद से आपकी डिटेल यहाँ पे फिल होगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, आप अगर हैं या नहीं है, तो आपको येस नो करना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको उसके आगे की डिटेल देनी है और अगर आप नहीं हैं एक्स सर्विसमैन तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको नो करनी है। तो येस वाले येस करेंगे, नो वाले नो करेंगे। नो करने के साथ ही फिर आपसे आगे पूछा जाएगा कि क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आप कास्ट बताइए, अगर आप नो चाहते हैं तो नो बताइए। फिर आप पूछा गया आप एनसीसी सर्टिफिकेट आपका होल्डर हैं, येस नो करिए। फिर पूछा गया आपसे एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस पूछा गया, यानी आपको 3 सेंटर देना है। तो आप अपनी रीजन के सबसे नज़दीकी 3 सेंटर को सेलेक्ट करिएगा। आपका एड्रेस से जो भी आपके रीजन है उससे नज़दीकी 3 सेंटर को सेलेक्ट करिएगा। और फिर इसके बाद आपसे पूछा गया कि आपका सीबीटी मोड आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। आपको पता है 13 लैंग्वेज में इस पर एग्जाम हो रहा है, तो आप जो मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको दीजिए। फिर आपको अपना स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप आते हैं उसको वेरीफाई करिए। फिर आपको अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसको वेरीफाई करिए। फिर पूछा गया कि आप क्या आपने अपने स्टेट यूटी जो ओरिजिन है उससे माइग्रेट किया है या नहीं। अगर आप किए हैं तो येस करिए, नो है तो नो करिए। फिर पूछा गया कि आपने स्टेट यूटी के बेनिफिट पे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो येस करिए और नहीं लेना चाहते हैं तो नो करिए। अगर आप यहाँ पे येस सेलेक्ट करते हैं तो आपको फिर नीचे उसकी कुछ डिटेल देनी पड़ती है। अगर आप नो करेंगे तो आपको यानी कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अपने स्टेट यूटी के ओरिजिन के हिसाब से, तो आप आगे बढ़ सकते हैं नो पे क्लिक करके। ध्यान रखिए ये उनके लिए जो अपनी स्टेट यूटी के लिए बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, हर किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से अपना येस नोट सेलेक्ट करिए, अपनी आगे डिटेल भेजिए। और हमें यहाँ पे नहीं चाहिए बेनिफिट तो हम नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर पूछा गया है कि
क्या आप किसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो यहाँ पे आप येस नो कर सकते हैं। फिर क्या आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसके बाद आती है प्रेफरेंस की बारी। ये सबसे क्रूशियल चीज़ है। बहुत सारे बच्चे इसमें करते हैं क्या कि साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवा लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं कि सर पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होगा या नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट को पहले प्रेफरेंस पर रखें। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन में, जैसा कि मैं आपको ले चलता हूँ, नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे क्लियरली मेंटेन है कि पोस्ट डिटेल में आपके पास कौन कौन से पोस्ट हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सशस्त्र सीमा बल है, ITBP, असम राइफल और SSF है। यानी कि आपको यहाँ पे कुल 7 पोस्ट मिल रही है फॉर्म फिल करने के लिए, और ये सारी पोस्ट फिल करना मैंडेटरी ही है। लेकिन यहाँ पे बात यह थी कि किसको पहले नंबर पे रखें। बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं, जिसके बाद में उनको परेशानी होती है। तो और बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर क्या करते हैं कि वो देखते हैं वैकेंसी। जैसे कि इस बार वैकेंसी जिसकी ज़्यादा रहेगी, बहुत से बच्चे करते हैं कि उसको उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दे देते हैं। जिसकी ज़्यादा वैकेंसी उसको ऊपर रखते हैं, कम वाले को नीचे रखते हैं, और बाद में ही जाके जब टेंटेटिव वैकेंसी बढ़ जाती है तो हो सकता है उसकी वैकेंसी घट जाती है, और जिसको वो नीचे रखते हैं उसकी वैकेंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उनको दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पर आपको एक खास चीज़ ध्यान है कि आप वैकेंसी पर ना जाएँ। आप वैकेंसी पे ना जाएं, आप जाइए अपने चॉइस पे। कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आपको चॉइस दिया जाए कि आप किस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उस फोर्स को वैसी प्रेफरेंस दीजिए। जो बच्चा मान लीजिए ITBP ज्वाइन करना चाहता है, वो ITBP को ऊपर रखे। अगर वो BSF नहीं जाना चाहता तो BSF को सबसे नीचे रखे। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ही पोस्ट प्रेफरेंस दीजिए। अगर आपको कोई गाइड करने वाला, कोई बताने वाला है कैसे पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करें, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं गाइड करने वाला तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जिसके हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए, और आपको कोई गलती नहीं होने वाली है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो बच्चा जिसको नहीं आइडिया है बिल्कुल कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है, उसको मैं बता दूं, आप ये वीडियो देख लीजिए और उसके हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी आगे फ्यूचर में आपको अगर वैकेंसी घटती बढ़ती भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप रखिएगा अपनी SSF को। सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस में आप SSF रखेंगे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आप रखिएगा CISF, थर्ड पे रखिएगा SSB। ये 3 टॉप फोर्सेज है जो मैंने आपको सेलेक्ट करके यहाँ दी है, ठीक है। पहले नंबर पे SSF, दूसरे नंबर पे CISF, तीसरे नंबर पे SSB, चौथे नंबर पे असम राइफल्स, पाँचवें पे ITBP, छठे पे CRPF और सातवें पे रखिएगा BSF। ये मैं आपको पोस्ट वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको ड्यूटी वाइज बता रहा हूँ कि आपकी ड्यूटी कितनी अच्छी हो सकती है, ठीक है। पहले 3 फोर्सेज जो है वो एक क्लास की फोर्सेज मानी जाती हैं, ठीक है। उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूँ, पहले नंबर पर रखिएगा SSF, दूसरे नंबर पे CISF, तीसरे पे SSB, चौथे पे असम राइफल्स, पाँचवें पे ITBP, छठे पे CRPF और सातवें पे BSF। ये मेरा एक आइडिया है। ये मैं उन बच्चों को सजेस्ट कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पोस्ट ड्यूटी किस प्रकार की होती है, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करें। अगर आपका चॉइस अपने हिसाब से आपने अलग मन बना रखा है तो आप उसके हिसाब से अलग प्रेफरेंस सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना सातों आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। इसके बाद आपको इन पोस्ट प्रेफरेंस को वेरीफाई भी करना है कि आपने किस प्रेफरेंस पे किस पोस्ट को रखा है, ठीक है। इसके बाद आपको फिर नीचे आना है। फिर आपको अपना हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल देना है कि आपने हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है, जो भी आपने किया रहेगा वो आप दीजिए। फिर उसको क्या कहते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करिए, 10th या इक्विवेलेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड है। फिर पासिंग डिटेल आपको देनी है कि आपने किस ईयर में पास किया है, ठीक है। आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था, फिर नेम क्या था, फिर रोल नंबर क्या है, परसेंटेज वगैरह क्या है, ये आपको एक एक करके देना है, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको ध्यान से फिल कर, गलती मत करिएगा, ठीक है। और ध्यान से ये साइबर कैफ़े वाले से सही से फिल कराइए। फिर आपको यहाँ पूछा है कि आपको DOPT अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि नहीं देनी है। अगर आपको देना है तो येस करिए, नहीं है तो नो करिए। फिर यहाँ पे आपसे आगे, जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर ध्यान से अपलोड करिएगा। बहुत सारे बच्चे के इस चक्कर में फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो कोई भी गलती मत करिएगा। आप ध्यान से यहाँ देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइल साइज क्या होनी चाहिए, 20 KB से 50 KB, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। और साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी फोटो जो होनी चाहिए वो 24 अगस्त 2023 के बाद की ली हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप रिसेंट फोटो भी करते हैं तो उस पर कम से कम आपकी 24 अगस्त 2023 के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो सिलेक्ट लेके वो फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। और यहाँ पे आपको देना भी है कि आपकी फ़ोटो 24 अगस्त के बाद क्लिक हुई है, आपको वेरीफाई भी करना है। ये फ़ोटो डिटेल आप देख सकते हैं, पेज नंबर 42 पे ये डिटेल दी हुई है नोटिफिकेशन में, आप उसको देख लीजिए। आपको ऐसे ही फ़ोटो अपलोड करानी है, ठीक है। इस तरह की फ़ोटो अपलोड मत करिएगा जो नीचे दी है। इसका सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, कैप्चा कोड फिल करना है और फिर आपको यहाँ पे प्रीव्यू कर देना है। प्रीव्यू करने के साथ ही आप बढ़ जाएंगे आगे।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं पेमेंट के ऑप्शन पे। तो ये जो पेमेंट हो रहा है ये रिजर्व कैंडिडेट का, इसलिए यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस नहीं आ रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी UR EWS से आते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस दिखेगा। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करिए, उसके बाद फिर एप्लीकेशन प्रिंट कराइए और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस नहीं आ रहा है क्योंकि ये रिजर्व कैंडिडेट का है। तो ये थी SSC GD फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रोसेस। मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन डिटेल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये थी कुछ प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आराम से इस वीडियो को देखिए, बहुत टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस चुनिए और फिर फॉर्म फिलिंग करिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई भी डाउट हो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको खुद सारे सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट मत रखिएगा, अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा जिससे बाद में कोई गलती ना हो। पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर मैं फिर एक बार बोल दूं कि बहुत से बच्चे रहते हैं इस चक्कर में कि पोस्ट प्रेफरेंस बाद में चेंज हो जाएगी। ऐसा होता बहुत कम केस में है, 99% नहीं होता है। ठीक है, तो इस चक्कर में मत पड़िएगा, ध्यान से फॉर्म फिल करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।